1872 आईब एग्जाम। यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े 300 में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को, ताकि यह आपके आईब एग्जाम और अन्य की तैयारी में मददगार हो। हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रोफेसर एकेडमी बाय KRJ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। जनरल क्वेश्चंस। 1. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है जो कानून द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। 2. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, free consent, lawful object not expressly declared void, certainty, and possibility of performance. 3. What is an agreement? Agreement का मतलब क्या है? An agreement is a promise or set of promises forming consideration for each other. Section 2E। 4. agreement और contract में क्या difference है? All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। 5. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 2G। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। 6. डिफाइन ऑफर, प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। An offer is a proposal made by one party to another to create a legal relationship. Section 2A। 7. Communication of offer कब complete होता है? Communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Section 4। 8. Valid offer के लिए क्या rules हैं? Offer must be clear, certain, communicated, and intended to create legal relations. 9. Acceptance क्या होता है? Acceptance is the assent to an offer. Section 2B। 10. Acceptance कब complete होता है? जब वो ऑफर तक कम्युनिकेट होता है। सेक्शन 4। कंसिडरेशन, प्रतिस्पर्धा। 11. कंसिडरेशन क्या है? Consideration is something in return, quid pro quo. सेक्शन 2D। एक ऐसे वास्तु या सेवा का देना जो किसी अग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाता है। 12. क्या कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है? Yes, consideration can be past, present और फ्यूचर। 13. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के क्या एक्सेप्शंस है? Natural love and affection, voluntary services, promise to pay a time-barred debt, etc. 14. क्या inadequate consideration valid है? हाँ, जब तक वो फ्रॉड, कोअर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस को इंडिकेट ना करे। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। 15. फ्री कंसेंट क्या होती है? Consent is free when it is not caused by coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सेक्शन 14। 16. कोअर्शन क्या है? थ्रेट और फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 15। 17. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? डोमिनेंट पोजीशन का गलत उसे करके अनफेयर एडवांटेज लेना। सेक्शन 16। 18. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फ्रॉड इज इंटेंशनल, whereas misrepresentation is unintentional. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की क्षमता। 19. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? A person who is of sound mind, has attained the age of majority, and is not disqualified by law. सेक्शन 11। 20. माइनर का अग्रीमेंट क्या वैलिड होता है? नो, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अध्यक्ष संविधा। 21 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड विदाउट एन अग्रीमेंट। 22 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल्स दीजिए। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और पेमेंट बाय मिस्टेक। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविधा का पालन। 23 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है? जब पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करती है। 24 टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? परफॉर्मेंस अग्रीड टाइम और प्लेस पार होना चाहिए वरना ब्रीच होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविधा का उल्लंघन। 25 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब किसी पार्टी के ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं होते। 26 ब्रीच के रेमेडीज क्या है? डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन एंड रिसिजन। 27 लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस है? लिक्विडेटेड डैमेजेस प्रीडिटरमाइंड होते हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कोर्ट डिसाइड करता है। कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। 28 कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। सेक्शन 31। 29 क्या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है? नो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। मिसलेनियस क्वेश्चंस। 30 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्सेबल है। 31 फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन 56। 32 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलीगल या इमोरल हो। यह क्वेश्चंस आईब एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर और डिटेल्ड क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रोफेसर एकेडमी बाय के आरजे को जरूर सब्सक्राइब करें।